जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम करेंगे एक सीटी टेस्ट। ये 1S1 और 1S2 से 400/5 एम्पेयर की है, और अगर हम फुल कोर यूज़ करेंगे तो 800/5 एम्पेयर की है। ठीक है, तो ये इसकी नेम प्लेट है 805 और 400/5। ये है इसके कनेक्शंस। अगर आप देखें 1S1, 1S2, 1S3 हम तीनों को यूज़ करेंगे। 1S1 से 1S3 तक तो ये फुल कोर होगी 800/5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये इसका डाटा दिया गया सीटी का 50 to 60 एम्पेयर, सीरियल नंबर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ें सारी, टेम्परेचर। ठीक है, एक्सटेंशन 120%। ये इसकी P2 साइड है, दूसरी साइड P1 है। तो हमने P1 से गुजार के ये लीड फॉर द प्राइमरी पर्पस, और इनको मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी साइड के लिए मैंने दोनों केबल्स ले ली हैं। तो ये सीटी एनालाइज़र डिवाइस है फॉर द सीटी टेस्टिंग पर्पस। तो ये प्राइमरी के लिए हैं दोनों केबल्स, यहाँ से लेके इसको P1 से गुजार के P2 के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं फॉर द प्राइमरी, सीटी के अंदर से गुजरेगी। और ये सेकेंडरी साइड के लिए है। ये सेकेंडरी साइड पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है 1S1, 1S2। रेड को मैंने कनेक्ट किया 1S1 और 1S2। और ये मेरा आउटपुट कॉन्टैक्ट्स के लिए, आउटपुट लेने के लिए, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया फॉर द आउटपुट पर्पस। ये है सीटी एनालाइज़र के कनेक्शंस। और ये इसकी पावर केबल है, ये ग्राउंडिंग है, और ये इसकी फ़्लैश कार्ड के लिए है अगर आपने फ़्लैश कार्ड इस्तेमाल करना हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका डाटा डालेंगे सीटी का। न्यू टेस्ट पे जाके मैंने प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड डाल दी है। ये इसका स्टैंडर्ड है, आईसी स्टैंडर्ड, और मेरी सीटी मीटरिंग क्लास है तो M डाल दिया है। 0.5 इसकी टाइप है, क्लास इसकी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखें 0.5। ठीक है, और इसके अलावा 120%, 15 इसका VA है, बर्डन, ये सारी चीज़ें मैंने, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी इधर। ठीक है, इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको ऑन करना है तो टेस्टिंग ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारे कनेक्शन हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के, और मैं इसको अभी ऑन करता हूँ ये। ठीक है, ये अभी मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब टेस्ट स्टार्ट है। अभी जैसे ही हम टेस्टिंग करते हैं तो ये थोड़ा साउंड भी करती है सीटी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग के दौरान थोड़ा साउंड आएगा सीटी। ठीक है, और ये देखें अभी टेस्ट हमारा रनिंग में है। टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये टेस्ट ओके का ऑप्शन दे देगी। तो इस सीटी एनालाइज़र को आप उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ भी। उसका सीटी एनालाइज़र का सॉफ्टवेयर आता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सीटी एनालाइज़र लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और वहाँ पे रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है और सेव करनी है। ये देखें टेस्ट हो गया, असेसमेंट ओके, मैं एंटर कर दूँगा इसको। तो ये मेरा पहला पेज जो है ये था मैंने जो डाटा दिया था इसको। ठीक है, और दूसरा पेज अभी टेस्ट रिज़ल्ट जो है, मैं यहाँ से जाके आप देखें रजिस्टर्स पे आऊँगा तो ये इसने मेरी वोल्टेज, कितना करंट इंजेक्ट हुआ है, कितने वोल्टेज, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है सीटी की, इसकी सीटी एनालाइज़र की। तो आपने कुछ भी पुट नहीं करना कि वोल्टेज कितने इंजेक्ट करने हैं या करंट कितना, ये जस्ट ऑटोमेटिक पे लेगा, आपने सीटी का डाटा देना है। ठीक है, तो ये इसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आ गई है 75 सेंटीग्रेड पे भी और 30 सेंटीग्रेड पे भी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्साइटेशन, और ये स्टैंडर्ड था, VA था, क्लास 5 ये सारा नी पॉइंट वोल्टेज, सेफ्टी फैक्टर, TS, LS, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे दे दी। तो यहाँ से आप एक्साइटेशन का ग्राफ भी देख सकते हैं, ये है, ये इसका नी पॉइंट वो ग्राफ है, सही है। तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद रिज़ल्ट विद OP, ये यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद रेशो पे जाएं तो ये जो रेशो, पोलैरिटी ओके है, फेज़, न्यूट्रल, रेशो में जो भी थोड़ा बहुत एरर है वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे देगा। ये असेसमेंट है, क्लास ओके है, उसने कहा सेफ्टी फैक्टर ओके है, तो ये सारी चीज़ें उसने ओके बताई हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है
सीटी को टेस्ट करने का विद सीटी एनालाइज़र। ये रिज़ल्ट आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इसमें फ़्लैश कार्ड नहीं है तो ये सेव होगा नहीं। यहाँ पे जाके आप सेव एज़ करके, तो अगर नो फ्लैश कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, अगर फ्लैश कार्ड होता तो वहाँ पे लोकेशन आ जाती, तो मैं वहाँ पे फ़ोल्डर बना के इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उस फ्लैश कार्ड को आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और इस रिपोर्ट पूरी को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीटी एनालाइज़र बेसिकली HTML फाइल बनाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीटी एनालाइज़र को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ और बताएंगे कि किस तरह इसको आप रिपोर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।